हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम उनकी करंट फीलिंग्स देख रहे हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जो आपके पर्सन है। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। टाइमलेस है, जितनी रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी छोड़ दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या आता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। ओके, ये है फोर ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड नाइट ऑफ कप्स। ओ, बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ सोर्ड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि इन्हें ऐसे लग रहा है कि ज़िंदगी में ये स्टक होते जा रहे हैं और बुरी तरह से स्टक हुए पड़े हैं और इनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या करें। एकदम माइंड इनका स्टक हुआ है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये थर्ड पार्टी कोई इनकी फैमिली हो सकती है, ये कोई पर्सन भी हो सकता है। ये लोग इस रिश्ते को ख़राब करने के लिए मुख्य कारण के रूप में यहाँ पर आए हैं और इनको लग रहा है कि आपने अपना ध्यान अपने जीवन पर केंद्रित करके रखा है इस डेथ एक्सपीरियंस के बाद। ये जो डेथ एक्सपीरियंस आपको हुआ है, इसके बाद आपने जितनी भी चीज़ें हैं जीवन में, जो भी टॉक्सिक है, भले वो ऊपर से कैसा भी चेहरा ओढ़े हुए हो, बड़े सुंदर कप दिखाई दे रहे ना पीछे, बड़ी कितनी सुंदरता की आड़ में आपके सामने कुछ भी आए, लेकिन इतना दिल टूट गया आपका कि अब आप किसी भी चीज़ से मान नहीं रहे हैं। ये कुछ भी आपको समझाना चाहें, समझना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। आपको बस अपने सेल्फ में रहना है, अपनी शांति चाहिए। इतने पक चुके हैं आप इस रिश्ते में कि आप इनको सुनने को तैयार नहीं हैं और इनको लग भी रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, क्योंकि आप हमेशा ही इनको सुनने के लिए इनको तरसते थे, तैयार रहते थे। ये आपके पास आने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप अपने जीवन में इतना कुछ क्रिएट कर रहे हैं नया और इतना ज़्यादा आपका ध्यान अपने जीवन को ठीक से बनाने पर है कि इनका रत्ती भर भी स्थान आपके जीवन में नहीं है, ऐसा इनको लगता है। इन्हें ये भी लगता है कि इनसे अलग होने के बाद आप अपने जीवन में बहुत कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं और इस भांति आपने अपने जीवन को बदला है। जीवन में खुश रहना स्टार्ट किया है, दोस्तों के साथ बाहर निकलना स्टार्ट किया है। जब ये आपके साथ थे तो आप अपने पुराने दोस्तों से मिल तक नहीं पाते थे। बहुत टॉक्सिक इंसान ये रहे हैं। इनको ये फील होता है कि इन्होंने आपकी ज़िंदगी को बहुत बुरी तरह से बांध के रखा था और आपको स्वतंत्र देखकर ये थोड़े से आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। आप जितना ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं, यहाँ मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, इनको ये फ़ील होता है कि इनको आपको बांधने में देर नहीं करनी चाहिए। कुछ ना कुछ ऑफ़र लेकर आपके पास आना चाहिए। आपको स्वतंत्र देख के व्यक्ति बहुत बेचैन होता है। आप जहाँ स्वतंत्र हुए और ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, क्योंकि आप इनसे बहुत ज़्यादा ऊंचे पायदान पर हैं। बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं आप। कहीं ना कहीं आप अपने आप को दोयम दर्जे पर समझते हैं और अकेले भी आप इतना कुछ अच्छा कर रहे हैं और समाज में आपने अपनी एक प्रतिष्ठा बना रखी है और ये खुद की मेहनत से आप जो क्रिएट कर रहे हैं, इसके कारण ये व्यक्ति अट्रैक्ट होते हैं और आपकी एनर्जी से हमेशा चिपक कर रहना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं, लेकिन आप अपनी एक आँख खुली रखे हैं और इन पर भी आपकी नज़र है। आप अब वो भोले भाले इंसान नहीं रहे। हाँ, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, ओ, फोर ऑफ कप्स। यहाँ पर ये भी दिख रहा है
कि इनको लग रहा है कि सब कुछ बदल गया है और इनको लगता है कि जो जाल इन्होंने बनाया था आपको फंसाने के लिए, उसमें खुद फंस गए और अपने ही खेल में इनको बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। बुरा वक्त इनको सब कुछ सिखा रहा है, सब कुछ दिन में तारे दिखा रहा है। और यहाँ पर मुझको एक एनर्जी ये भी दिख रही है कि इन्होंने घर ही घर में, अब मैं कैसे कहूँ, आप लोग मुझे बहन समझ के ही सुन लीजिए। आप में से अधिकांश लोग मुझे दीदी कहा करते हैं, तो मैं कहती हूँ, दीदी होने के अधिकार से कह रही हूँ, इन्होंने घर ही घर में किसी के साथ गलत रिलेशन में थे। ये कोई आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई कज़िन या भाई हो सकते हैं, और अगर ये फीमेल हैं तो ये बात पक्का कुछ लोगों के लिए आई है। और अगर ये मेल हैं तो इनका अपनी किसी कज़िन भाभी के साथ अवैध रिश्ता डेफिनेटली रहा है। और इस बात का आपको जब पता चला तो ना केवल आप इमोशनली बहुत ज़्यादा टूटे, बल्कि आपको इस व्यक्ति की मतलब जो उम्मीदें थी ना इनसे जुड़ी हुई, वो टूट गई। और आपको ऐसा लग रहा था कि ईश्वर आपके ऊपर अन्याय करने पर तुला हुआ है। और आप ऐसे घायल हुए थे, इस तरह से घायल हुए कि दोबारा आप कभी भी ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने के लिए तैयार नहीं। मतलब आप ना इनको अपने आप से दूर भागते हुए लग रहे हैं। और इनको वो छवि आपकी याद आती है जब आप इस तरह के थे, इनके बच्चों के पेरेंट थे, प्यार से भरपूर थे। और जब आपको ये थर्ड पार्टी सिचुएशन का सामना करना पड़ा तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। यहाँ पर कुछ ऐसा भी है कि ये मल्टीपल पार्टनर्स वाली बात तो आप जानते थे, पहले से जानते थे। इसके बावजूद भी आप लोग निभा रहे थे इनको, समाज, सोसाइटी, इन सब का सोचकर। लेकिन इस व्यक्ति ने जब घर ही घर में गेम खेला और डाका डाला, तब आपके दिल को वाकई में छलनी कर दिया इस व्यक्ति ने। और इसे इस बात की याद आ रही है कि मैंने कितनों का दिल बर्बाद किया, कितनों का घर बर्बाद किया। और अब उनमें से जो अच्छे लोग थे, इंक्लूडिंग माय व्यूअर्स, उनको ये याद करके बहुत पछताते हैं कि ईश्वर ने मुझे कितने अच्छे अच्छे रिश्ते दिए, लेकिन मैंने सबको खिलौने की तरह ट्रीट किया। और आज ये नए खिलौने के साथ हैं, लेकिन उस खिलौने में भी इनको सुख नहीं मिल रहा है। और इसी बात को ये सोच रहे थे कि जाल तो मैंने बहुत बुने, लेकिन मैं क्यों फंसा हुआ हूँ। तो कारण ये है कि जब दूसरों के लिए जाल बुनते हैं ना और वो फंसता है, तो एहसास नहीं होता कि फंसना क्या होता है, कैसा लगता है, गले में कैसी फांस अटक जाती है। जब तक खुद के गले में वो जाल ना फंसे, वो फांस ना फंसे। तो इनके गले में बहुत फांस अटकी हुई है, माइंड बिल्कुल स्टक है, हैंगमैन भी आया है। और इतने लोगों के साथ खिलवाड़ करने के बाद भी जो ये सुख चाह रहे थे वो इनको प्राप्त नहीं हुआ। तो इनका दिमाग ठनक रहा है कि आखिर मुझे चाहिए क्या। बहुत कंफ्यूज, परेशान, और जीवन इनको बिल्कुल निस्सार दिखाई देता है कि आखिर ये खुद ही सोचने पे विवश हैं कि मैं पागल हूँ या मूर्ख हूँ कि नालायक हूँ कि गधा हूँ या गधी हूँ। आखिर मैं क्या हूँ कि इतना अच्छा रिश्ता जो हाथों से मैंने जाने दिया, तो
इनको लग भी रहा है कि अभी भी कुछ चालाकी करके ये आपके पास आ सकते तो कितना अच्छा होता। तो कुल मिला के पश्चाताप है, आपकी तरफ अट्रैक्शन है, अपने किए की याद भी आ रही है। लेकिन यहाँ पे मुझे ना इस व्यक्ति में अभी भी एक चालाकी दिखाई देती है कि इन्हें अपने किए पर पश्चाताप कम है। इनको इस बात का वो ज़रूर है, इस बात का इनको लगता है कि मुझे चालाकी और बेहतर तरीके से करनी थी, तो मैं 2 या 3 लोगों को आराम से जगल कर सकता था। मेरे से चूक कहाँ हो गई, होशियारी। यहाँ पे 2 एनर्जीज़ हैं। कुछ लोगों के पार्टनर्स को वाकई में पछतावा है कि ऐसी मूर्खता हरकतें क्यों करी, और कुछ के पर्सन यहाँ पे बहुत शार्प माइंडेड दिख रहे हैं, जिनको लगता है कि मैंने गलती कहाँ कर दी, आगे तक मैं बेवकूफ़ बना सकता था, लेकिन मेरे से ये गलती कैसे हो गई, उसे मेरा सच कैसे पता चल गया, ये वाली एनर्जी है। अब ये क्योंकि कई लोग देखते हैं तो सभी को लागू नहीं होगी हर बात, तो इनको ये सोचने में आ रहा है। वहीं ये दूसरी तरफ देख रहे हैं कि आपने ऐसा पल्ला झाड़ा है, ऐसे आप भागे हैं इनसे दूर कि आप कभी भी जो आप गए हैं ना, तभी आपने अंतिम नज़र इनको देखा है। इसके बाद आपने कभी पलट कर इनको नहीं देखा है। इस तरह का इन्होंने टॉक्सिसिटी की हद पार कर दी थी, और इनको लग रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया कि वो अब आप मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखना चाहती। और इनकी करंट फीलिंग में ये वाली 2 कार्ड आए हैं। ये आना चाहते हैं आपके पास, कुछ देना चाहते हैं आपको, कोई चीज़ लौटाना चाहते हैं, और ये सब इनका बहाना है आपकी तरफ आने का। कुछ लोगों के पर्सन वाकई पछतावे की एनर्जी में है, इसमें मैं कोई दो राय नहीं बताऊंगी, कोई 2 राय नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन अभी भी शार्प माइंडेड है, और ये आने के पीछे इनका कोई हिडन मोटिव है, और वो ये है कि आप फिर से इनसे कम्युनिकेशन में आ जाएं और धीरे धीरे ये रिश्ता बन जाए, तो दूसरी जगह भी किसी को ना छोड़ना पड़े और आपको भी ये साथ में रख पाएँ। क्योंकि यहाँ पे वो आया था ना 3 ऑफ सोर्ड्स, शुरू में ही आया था थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको ऑप्शन की तरह नहीं बनना है, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। हम मनुष्य हैं, किसी के लिए ऑप्शन थोड़ी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थी इनकी करंट फीलिंग। रीडिंग आपको कैसी लगी मुझको ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।